बद्दुआ। चाचा नसरू मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पियोगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसान देती है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्कुट वाली दुकान तो अभी बंद पड़ी है, क्या करें? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ उतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा नसरू ने दरवाज़ा खोले बगैर ही पूछा, कौन है? फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा नसरू ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसा। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा नसरू ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा नसरू के पेट में दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठे। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा नसरू के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टर ने हिदायत की कि 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज़ हजम नहीं हो रही थी। दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेज़ी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा कायदे से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था। थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा नसरू की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। अब क्या होगा, यह सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे। सुबह उठकर चाचा नसरू ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा नसरू ने खैर बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आएगा। बावर्ची ने खर्चा बताया। चाचा नसरू 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च को सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा नसरू अब काफ़ी सुकून से रहने लगे। लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दे। बाबा चाचा नसरू भाग कर गए तो देखा वही फ़कीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा नसरू उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े बेटे को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से
बहुत से खाने ले आया। चाचा नसरू और फ़कीर ने पेट भरकर साथ में खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा नसरू मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुके थे। चाचा नसरू तो थे ही कंजूस, लेकिन एक आम आदमी भी क्या करे। ढोंगी फ़कीरों के चक्कर में इंसान असली फ़कीरों को भी धुतकार देता है और अल्लाह को न जाने क्या बुरा लग जाता है। अल्लाह के भेद अल्लाह ही जाने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।